आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय निबंध लेखन है। निबंध लेखन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे निबंध का अर्थ एवं परिभाषा, निबंध के प्रकार, निबंध के भाग, निबंध के विषय और निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो आइए निबंध का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। पहला बिंदु पढ़ते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नि धन बंध अर्थात भली प्रकार से बधा हुआ। हिंदी में निबंध शब्द अंग्रेजी के एस्से का समानार्थी है। निबंध भली प्रकार से बधा हुआ अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या रचना है। इसका अर्थ यह हुआ कि निबंध द्वारा हमें अपने विचारों, भावों तथा सुझावों को संयमित यानी कि निश्चित शब्द सीमा के प्रभावशाली भाव एवं तथ्यों की सहायता से प्रकट करते हैं। निबंध के विषय अनंत हो सकते हैं, यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। लर्न करना। अब आइए निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार कितने हैं? निबंध के अनेक प्रकार हैं। पहला विवरणात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध, चौथा विचारात्मक निबंध और पांचवा व्याख्यात्मक निबंध। अब आइए चर्चा करते हैं। पहला विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण दिया जाता है, जैसे विशेष स्थानों, स्मारकों, घटनाओं, यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना होता है। दूसरा भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध के अंतर्गत भावात्मक निबंध में भावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें किसी विषय जैसे मित्रता, परोपकार, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाले अपने मन के भाव को प्रकट करता है। अब तीसरा आते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे किसी मेले, त्योहार, ऋतु आदि का वर्णन किया जाता है। चौथा विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ के विषय में विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। उनके अंतर्गत आने वाले विषय हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या आदि। पांचवा व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्यात्मक निबंध में अनेक प्रकार के उदाहरण से विषय को स्पष्ट सरल करने का प्रयास किया जाता है। अब आइए निबंध के भाग। निबंध के 3 भाग हैं। पहला आरंभ, दूसरा मध्य और तीसरा अंत। निबंध का आरंभ संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और जिज्ञासा से पूर्ण होना चाहिए। और आरंभिक भाग को भूमिका तथा प्रस्तावना कहा जाता है। दूसरा मध्य। निबंध के मध्य भाग में ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस भाग में मुख्य विचार
क्रमबद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, अंत। निबंध का अंतिम भाव प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इस भाग को उपसंहार या निष्कर्ष भी कहा जाता है। निबंध के विषय। अब आते हैं निबंध के विषय क्या है। निबंध के 2 विषय हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। पहला, प्राथमिक स्तर। इसके अंतर्गत महापुरुषों की जीवनी आती है। विद्यालय विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, त्योहार, ग्रामीण तथा शहरी जीवन आदि विषयों पर निबंध लिखवाए जा सकते हैं। दूसरा क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं राष्ट्रीय त्योहारों, विद्यालय में घटित होने वाली घटनाओं, खेलों, स्थानीय समस्याओं, मेले, ऐतिहासिक स्थानों आदि विषय पर निबंध लिखवाए जा सकते हैं। ये उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट टॉपिक, निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निबंध लिखते समय, आइए इसको देखते हैं। तो निबंध किसी एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को ही लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं सरस तथा लेख सुगठित होनी चाहिए। विचार क्रमबद्ध तथा आपस में संबंध रखने वाले होने चाहिए। निबंध को व्यर्थ विस्तार नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उनके अनुसार ही विषय प्रस्तुत कर। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उनके अनुसार ही विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। आज का मेरा निबंध टॉपिक यहीं समाप्त होता है।